एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। मैं प्रेम कुमार मस्त, जनहित इंडिया से। हमारी मुलाकात उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रसादी जी से हुई है। आइए इनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि इस बार पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ रही है, पार्टी का ध्येय क्या है और इस बार ये पार्टी किस लक्ष्य के साथ मैदान में है। तो सबसे पहले अध्यक्ष जी, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस बार पार्टी किस उद्देश्य से चुनाव मैदान में है। देखिए, पार्टी का पहले दिन से उद्देश्य है न्याय सबके लिए, जस्टिस फॉर ऑल। आज जिसकी भी हुकूमत आ रही है वो कहीं ना कहीं एक ज़ात, एक बिरादरी, कहीं मजहब के नाम पे सियासत हो रही है। राजनीति दो लक्ष्य से की जाती है, एक स्वयं हित के लिए, एक जनहित के लिए। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने पहले दिन नारा दिया था, एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। इसका मकसद ये था कि कुछ लोग हिंदू हिंदू, कुछ लोग मुसलमान मुसलमान, इस वक्त आप देख रहे होंगे। इस नारों से देश बहुत पीछे जा रहा है। देश की एकता, अखंडता के लिए ज़रूरी है कि सब लोग मिल करके इस लड़ाई को साथ लड़ें। लड़ाई बेईमान बनाम ईमानदार होनी चाहिए। बेईमान की कोई ज़ात नहीं होती, कोई मज़हब नहीं होता, वो बेईमान होता है। ईमानदार का कोई मज़हब नहीं होता, वो ईमानदार होता है। और अगर धर्म का मानने वाला है वाकई में, तो वो कभी बेईमान हो ही नहीं सकता। अगर कोई धर्म का नाम ले करके और बेईमानी, भ्रष्टाचार या दूसरी चीज़ों लोगों को आपस में लड़ाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि वह धर्मी है, धार्मिक नहीं है। तो हमारा जो असल जो लक्ष्य है, जिसको हम पाना चाहते हैं, वो जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए। और दूसरा हमारा नारा, चलो गांव की ओर। क्योंकि गांव की 70% आबादी गांव में रहती है, तो जब तक कि बजट का 70% गांव में नहीं आएगा, वो मूलभूत सुविधाएँ जो शहर को मैसर हैं, मिल रही हैं, जब तक कि वो सुविधाएं गांव में नहीं आएंगी, तब तक मैं समझता हूं कि न्याय किसी। इस बार जहां तक मुझे पता है कि इस बार आजमगढ़ जिले में AIM ओवैसी जी की पार्टी ने भी दस्तक दे दी है। ऐसे में क्या दिखता है आपको, क्या माहौल समझ में आता है कि उनकी क्या कंडीशन रहेगी इस चुनाव में? देखिए, मैं दूसरे के बारे में कोई बात नहीं कर सकता। हर आदमी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपनी पार्टी के लिए कोशिश करती है। सहमत होना, असहमत होना एक अलग बात। बहुत सी चीजें हम हर आदमी असहमत होता है, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। अखिलेश जी हमेशा बात बोलते हैं, उनके ऊपर एक आरोप लगता है MY समीकरण लेके चलते हैं, मुस्लिम मतदाता, यादव मतदाता। ऐसे में उलेमा काउंसिल वहाँ से अपने वोटरों को कैसे खींचेगी? देखिए, अब कोई ये अगर समझता है कि मुसलमान किसी का गुलाम है, और MY वाला तो उन्होंने खुद खत्म कर दिया है। उन्होंने इस मर्तबा M का मतलब महिला और यू का मतलब, जो Y का मतलब जो था, वो यादव से हटा करके उन्होंने यूथ कर दिया है। तो महिला और यूथ की बात करते हैं, वो किसी मुसलमान अब की बात ही नहीं करते, यादव मुसलमान की बात ही नहीं करते। तो इसलिए यादव और मुसलमान दोनों को सचेत हो जाना चाहिए। दोनों को सचेत। इस बार जो लड़ाई है आपकी उलेमा काउंसिल की, यहाँ पर BSP है, SP है, BJP है, जो बड़ी पार्टियां हैं, उसके साथ में आपको क्या लगता है इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मेन प्रतिद्वंदी कौन है? देखिए, सभी लोग यहाँ आजमगढ़ में तो सभी टक्कर की लड़ाई दे रहे हैं। लिहाजा ये कहना कि हमारी लड़ाई फला से, ये जरा आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा। हमारी लड़ाई में कोई अब है ही नहीं। हम जहाँ पे हैं वहाँ पर हम ही हैं, वहाँ पर कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए हम ये कहें कि हम किससे लड़ रहे हैं, हम किसी से लड़ ही नहीं है, सब हमसे लड़ रहे हैं। हमको बहुत विशेष जानकारी नहीं है। उलेमा काउंसिल के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, थोड़ा सा उलेमा काउंसिल के बारे में बताएंगे? देखिए, उलेमा काउंसिल, उलेमा का मतलब होता है बुद्धिजीवी। ये उर्दू लफ्ज है, अरबी लफ्ज है। काउंसिल अंग्रेजी लफ्ज है, और यानी ये राष्ट्रीय स्तर के बुद्धिजीवियों की पार्टी है। और बुद्धिजीवियों की पार्टी है तो बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। और बाकी जो मैं समझता हूँ, वो बुद्धिहीनों की पार्टी है। अगर अब तक 70 साल की बुद्धिहीनों की पार्टी नहीं होती, तो क्या देश को 70-74 साल में एक गिलास सोवा जल लोग नहीं दे पाए? कांग्रेस ने भी हुकूमत, दूसरों ने भी, सारे जितने लोगों ने हुकूमत की, BJP ने की, आपके सपा ने, बसपा ने, और बहुत से लोगों ने की। बीच बीच में जनता पार्टी भी आई, जनता दल भी आई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चूंकि लक्ष्य साफ नहीं था। बड़ी अजीब सी बात यह है कि एक बेईमान वहाँ से निकल के इनके आ जाता है, तो जो पापी था वो जो है पाक हो जाता है, उसका पाप धुल जाता है। तो ये तो बहुत तेजी से चल रहा है इस समय, प्रचलन चल रहा है। ये जो आपकी पार्टी में तो पापी है, उनकी पार्टी में चला गया तो वो जो है साफ पाक हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि वही पापी वो घूम फिर के वहीं घूम रहे हैं। इसलिए
ईमानदार लोगों को, इन बुद्धिहीनों से बच के रहना चाहिए। बुद्धिजीवी को आगे आना होगा, ईमानदार को आगे होना होगा, तभी जाके देश सुधरेगा और सियासत में सुधार पैदा। इस बार की जो लड़ाई है त्रिकोणी चतुष्कोणी, ऐसे में ऐसा तो नहीं है कि आपस की लड़ाई में सपा बसपा और उलेमा काउंसिल के और ये MIM पे कहीं बीजेपी फिर से बाजी न मार ले? देखिए, एक बात बता दें कि मुसलमानों ने बीजेपी को हराने वाला काम छोड़ दिया है। पूरे हिंदुस्तान में ये जो लोग ये समझते थे कि मुसलमान का काम है बीजेपी को हराना, मुसलमान किसी को हराने के लिए अब वोट करने को तैयार नहीं है, किसी को जिताने के लिए तो वोट कर रहा है। अब वो सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए नहीं, हमारे सामने जो भी आएगा उसको हराने के लिए बात हो रही है। मुसलमान इस पे सोच रहा है, बीजेपी को हराना कोई मकसद नहीं है। इसलिए कि इन लोगों ने ये नारा दे करके मुसलमानों को सियासत से अछूत बना दिया है। लिहाजा मुसलमानों ने पिछले, मैं समझता हूँ 12 सालों से हम लोग ये मेहनत कर रहे हैं कि जिस पार्टी को भी इलेक्शन कमीशन ने मान्यता दे दी, वो सब के सब हमारे मुकाबले में है, कोई खास एक पार्टी मुकाबले में नहीं है। इसलिए हमारी लड़ाई सबसे है वजह इसके कि बीजेपी से या फला से या ढिका से। आखिरी सवाल है कि दीदारगंज विधानसभा क्षेत्रवासियों के लिए आप अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? सिर्फ ये देना चाहेंगे कि मजहब के नाम पर इंसानों को इंसानों से लड़ाया जा रहा है। जो लोग नारे लगा रहे हैं, एक धार्मिक नारे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, नहीं, वो सबके लिए है। अपनी पार्टियों के जलसे जुलूस में अगर वो धार्मिक नारे लगवा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को इस पे फौरी तौर पे उन पार्टियों की मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए। इसलिए कि वो उसका नाजायज फायदा उठा करके आपस में देशवासियों को लड़ाने की एक तरह से कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे उसमें मैं समझता हूं कि पोलराइजेशन करने के लिए जो लोग भी काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं उनकी इस तरह की हरकतों को ध्यान में रखते हुए फौरन इलेक्शन कमीशन को उन सब की, चाहे जो हो, हमारी पार्टी भी हो, तो उन लोगों की मान्यता खत्म कर देनी चाहिए जो इंसानों को इंसान से, देशवासियों को देशवासियों से आपस में लड़ा रहे हैं।